बंद करें, उन महाकाल को नमन करें जिनके सूक्ष्म संरक्षण में आप सभी आज की इस क्लास में ऑनलाइन उपस्थित हुए हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गायत्री मंत्र महामंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो संस्कार जो है हमारी संस्कृत का वर्ड अगर देखा जाए तो इसकी उत्पत्ति जो है वो क्रिय धातु से हुई है और उपसर्ग इसका सम है और प्रत्यय इसका धंज है, जिसका मतलब ये होता है कि किसी चीज को परिष्कृत कर देना, परिमार्जित कर देना, पवित्र बना देना, शुद्ध बना देना। तो यही हमने कल आपको बताया था कि गर्भ संस्कार का मतलब है कि फीटस को सद्गुणों से उसको इनकलकेट कर देना। तो ये होता है इसकी मतलब संस्कृत भाषा में इसका अर्थ ये होता है। अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है अच्छा करना, शुद्ध करना, सुंदर करना, ये बात है। ये हमारी आध्यात्मिक विरासत है, मतलब विरासत के रूप में मिला। आध्यात्मिक का मतलब अधि प्लस आत्मा, अपने आत्मा के उन्नति के लिए ये हमें विरासत के रूप में ये देव संस्कृति। देखिए दो टाइप की संस्कृति होती है, एक देव संस्कृति होती है, एक दानवीय संस्कृति होती है। तो जो हमारी जिसको आप भारतीय संस्कृति कह देते हैं तो वो देव संस्कृति है। देव मतलब देने वाला। तो देने वाली जो संस्कृति है वो क्या देती है, हमारी आत्मिक उन्नति का कारण बनाती है। तो ये विरासत के रूप में मिला है हमको अपनी आत्मोन्नति के लिए। ये जीवन जीने की कला है हर मोड़ पे, पैदा होने से लेके मृत्यु पर्यंत तक। इसमें हर संस्कार के द्वारा यही बताया जाता है, यही हमको शिक्षण मिलता है कि अब हमें इस उम्र में क्या करना है। शादी हुई तो क्या करना, शादी के बाद गृहस्थ खत्म हुआ तो कैसे समाज सेवा के लिए क्या करना, शरीर छूट गया तो उसकी अंत्येष्टि कैसे करना, उसकी क्या जिम्मेदारी है। तो ये सारी बातें जो है ये जीवन जीने की कला हमको सिखाती है। और ये देखा जाए तो एक तरह से आध्यात्मिक उपचार है, मतलब मनुष्य का आध्यात्मिक उपचार, उसको सुसंस्कृत बनाना। आप देखिए आयुर्वेद में बहुत जहर के समान, पारा जैसे जहर है, लेकिन उसको बार बार ट्रीट करके, बार बार जला के, तपा करके, विभिन्न उसमें रसायन डाल डाल के उसको जो है एक जीवनदायिनी औषधि बना दी जाती है। तो इस तरह से धातुओं को भी आप देखिए, लोहा, सोना, ये सब बहुत गंदी हालत में निकलते हैं, लेकिन जब इनको तपाया, जलाया जाता है इनका, तो ये परिष्कृत हो जाते हैं और बिल्कुल चमकते हुए हमारे सामने स्टेनलेस स्टील और सोने के रूप में आ जाते हैं। इसी तरह से विभिन्न मनुष्य के जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ पर संस्कारों के द्वारा मनुष्य को चमका दिया जाता है, मनुष्य को परिष्कृत करा दिया जाता है, मनुष्य को परिमार्जित करा दिया जाता है। और जैसे कि एक चित्रकार होता है वो कई रंगों का इस्तेमाल करता है, ब्रश का इस्तेमाल करता है, तो एक अच्छा चित्र बन जाता है। उसी तरह से कई संस्कारों को कराने से एक मनुष्य जो है वो बहुत अच्छा मनुष्य बन जाता है। तो हमारे धर्मशास्त्री क्या कहते हैं, महर्षि अश्लायन कहते हैं कि जिनका संस्कार नहीं हुआ उनका जन्म ही निरर्थक है। संस्कार प्रकाश में क्या लिखा है कि दोषों का परिमार्जन और गुणों का आधान करना संस्कार होता है। हमारे ऋग्वेद में ये शब्द प्रयोग हुआ है पात्र की शुद्धता और पवित्रता। पात्र बर्तन के लिए भी होता है और पात्र जो है हमारे स्थूल शरीर के लिए और मन के लिए भी होता है। तो मन की, शरीर की शुद्धता और पवित्रता हो, इसको भी जो है वो ऋग्वेद में कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि संस्कार निर्मलता और स्वच्छता लाता है। जैमिनी सूत्र कहते हैं कि चमकाने वाली चीज है, जीवन को चमका देता है। सबर मुनि कहते हैं कि संस्कार वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति किसी पदार्थ को कार्य करने के योग्य बना देता है। आप इस्तेमाल करने के योग्य बना देते हैं उस शरीर को, उस मनुष्य को जो कि
ये चल नहीं रहा। तो और महर्षि अत्रि क्या कहते हैं कि आप चाहे कितने भी अच्छे हीरे मोती जवाहरात और ये सब पहन करके खूब अच्छे से सज जाइए, या बहुत ही तेल इत्र पुष्प लगा करके अपने को अलंकृत कर लीजिए, तो ये सारी चीजें जो हैं ये नष्ट होने वाली हैं। लेकिन अगर संस्कार रूपी आभूषण आपको पहना दिया गया, हर संस्कारों के द्वारा आपको संस्कारित कर दिया गया, तो ये आभूषण जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ रहते हैं। इसी तरह कुमरिल भट्ट ने कहा कि संस्कार वे क्रियाएं हैं जो योग्यता प्रदान करती हैं, हमको किसी योग्य बना देती हैं, मानव सिंपल से मानव से महामानव बना देती हैं, मनुष्य बना देती हैं। इसी तरह से जातु कर्म कहते हैं कि हमारे 16 बार संस्कार कराए जाने चाहिए, और संस्कार जो हैं ये एक तरह से कराए जाते हैं तो वो जीता जागता वो मनुष्य रसायन बन जाता है। जैसे टॉनिक पिलाने से अच्छी हेल्थ हो जाती है, उसी तरह से कहते हैं कि संस्कारों के द्वारा जो है वो ना केवल शरीर बल्कि मन बुद्धि चित्त और अहंकार भी पवित्र होते जाते हैं, स्वस्थ होते चले जाते हैं। और महर्षि हारीत कहते हैं कि 2 प्रकार के संस्कार होते हैं, एक ब्रह्म संस्कार और दूसरा है देव। देखो किसी में होगी, उसी में होगी। तो ब्रह्म संस्कार, उसमें ब्रह्म संस्कार और ब्रह्म संस्कार क्या होते हैं, ये जो गर्भाधान संस्कार, गर्भ संस्कार और जितने भी अंत्येष्टि तक और मरणोत्तर संस्कार तक लेकर के जो 16 संस्कार करे जाते हैं, इनको कहते हैं ब्रह्म संस्कार। इससे क्या होता है, इससे हमारे अंदर ऋषि कल्प और ब्राह्मणोचित हमारे अंदर गुणों का विकास होता है। और देव संस्कार क्या होते हैं, जैसे पाक यज्ञ है, हवि यज्ञ है, बलवैश्य देव यज्ञ है, ये रोज जो हम लोग करते हैं, ये जो है ये हमारा देव संस्कार। ये क्या करता है, हमारे अंदर देवत्व के गुण लाता है, हमारे अंदर देवत्व के गुण लाता है और देवों के समान हम होते चले जाते हैं। मतलब देव संस्कृति के जो हमारे आदर्श हैं उनके समान हमारा जीवन हो जाता है। तो इस तरह से शंकराचार्य जी कहते हैं कि गुणों का आरोपण और दोषों को दूर, मतलब करीब करीब सब लोग एक ही बात कहते हैं कि नेगेटिविटी को हटाना और पॉजिटिविटी को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्थापित करना, ये हमारे संस्कारों का काम है। तो ये 16 संस्कार का इसीलिए उन्होंने कहा कि ये 16 संस्कार होते हैं 16 तरीके के, जबकि हमारी 8 संस्कृति, वेद, स्मृति, तंत्र ये सब मिला करके कहते हैं कि 48 संस्कार होते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जो समय बदलता गया तो इसमें चेंजेस आ गए और शंकराचार्य जी ने हमें 16 संस्कारों का नाम दिया। तो इसमें जो शुरू के 8 संस्कार हैं वो हमारी वृत्तियों को ठीक करते हैं और शेष जो 8 हैं वो मुक्ति मार्ग की ओर चलते हैं। तो उससे हमारे अंदर सद्गुण होते हैं शुरू के 8 संस्कारों से, और बाद के जो हैं वो हमको हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए हमें मुक्ति मार्ग की ओर ले चलते हैं। तो गौतम ऋषि ने 48, अंगिरा ने 25, व्यास और मनु ने 16 संस्कार जो है ये बताए। तो ऑन दी होल देखा जाए तो संस्कारों के द्वारा सत प्रवृत्ति संवर्धन और दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन होता है। यही जो हमने बताया कि पॉजिटिविटी की स्थापना होती है और जो बढ़ते हैं और नेगेटिविटी जो है वो खत्म होती है। और आज के समय में आप देखिए, पहले कैसे थे हम लोग, दूर दूर कहीं टेलीग्राम जाते थे, कहीं चिट्ठियां जाती थी, हफ्तों में पहुंचती थी, और आज क्या है, तुरंत हम लोगों ने इंटरनेट लगाया और तुरंत अमेरिका में बात कर ली। तो जैसे जैसे चीजें चेंज होती जाती हैं युग के अनुकूल बनाने के लिए ये ऋषियों ने हमारे 48 से 16 संस्कार किए। आज के वैज्ञानिक युग में जहां समय लोगों के पास कम है, हजारों साल की गुलामी में जहां लोगों को संस्कार परंपराएं मालूम भी नहीं है, बहुत लोग तो कराते ही नहीं, जो कराते हैं केवल लकीर खींचते हैं। तो इस इनको सबको देखते हुए परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने युग आज के युग ऋषि हैं। युग ऋषि कौन होता है, जो युग की समस्याओं का समाधान करता है।
करता है। तो आज के युग ऋषि हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने इन 16 संस्कारों को भी युगानुकूल बनाते हुए इनको 10 संस्कारों में किया और 2 संस्कार और जोड़ दिए, जो हैं आपके जन्मदिन और विवाह दिन। और उन्होंने धर्म तन से लोक शिक्षण का अंग बना दिया और प्रगतिशील एवं वैज्ञानिक सम्मत प्रतिपादनों के द्वारा इसको व्यापक बना दिया, इसको सुव्यवस्थित प्रक्रिया को जन्म दे दिया। और ये भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी देन है, क्योंकि प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है आज हम वो कर सकते हैं, और नहीं तो धीरे धीरे हमारी संस्कार परंपराएं लुप्त हो जाएंगी, जो कि हमारी देव संस्कृति की एक रीढ़ है। और देव संस्कृति खत्म हुई तो आप जानते हैं दूसरी संस्कृति आ जाएगी और फिर इस पृथ्वी का अंत भी हो सकता है। उन्होंने इसको युगानुकूल बनाते हुए संस्कारों को घटाकर 10 कर दिया और उसको अत्यंत अनिवार्य और व्यवहारिक कहा कि जो ये संस्कार हैं दे आर वेरी एसेंशियल। अगर आदमी को मनुष्य योनि पाई है उसने तो ये बहुत जरूरी हैं, इसलिए इनके सब के बारे में आपको बताने के लिए सोचा गया। तो 10 संस्कार तो ये हैं: गर्भ संस्कार, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, विद्यारंभ, यज्ञोपवीत, विवाह, वानप्रस्थ, अंत्येष्टि, मरणोत्तर। और 2 संस्कार देखिए जोड़ दिए उन्होंने, जन्मदिन और विवाह दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये संस्कार तो जीवन में एक बार आते हैं, ये 10 संस्कार जीवन में एक बार आते हैं। आप भूल भी सकते हैं अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया, लेकिन ये जन्मदिन विवाह दिन तो हर साल आता है। और संस्कार का मतलब है गुणों की स्थापना, तो हर साल आपको रिमाइंडर होता है कि अरे हमने पिछली बार ऐसा किया था, ये गलती हो गई थी, अब की बार हमें सही करना है। तो इसलिए ये हर साल आपको रिमाइंड कराते हैं, इसलिए जो है ये संस्कार को करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है। इसका मनोवैज्ञानिक तथ्य क्या है? हमारा मनोवैज्ञानिक ने हमारे मन को, जैसा कि आपको हमने बताया था कि हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो 4 भागों में बटा है, जिसको कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार कहते हैं। मन बुद्धि टोटल कंबाइंड होकर के मन और बुद्धि को हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, और चित्त और अहंकार को हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। चित्त को आध्यात्मिक भाषा में चित्रगुप्त भी कहते हैं। तो चित्त और चित्रगुप्त और सब कॉन्शियस माइंड, जो तीनों का मतलब एक ही है। क्या मतलब है? हम पहले सोचते थे कि जो चित्रगुप्त कोई एक ऐसे हैं भगवान जी, वो बैठे हैं हमारे कर्म का नोट करते रहते हैं और जब अंत आता है तो उसका फल देते हैं। वो कहीं और नहीं है, वो आपके अंदर है, वो आपका सब कॉन्शियस माइंड है। तो इस तरह से हमारे मनोवैज्ञानिकों ने हमारे जो संस्कार, इनको 4 भागों में बांटा है: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो इसको चेतन मस्तिष्क और अचेतन मस्तिष्क कहते हैं। तो ये जो संस्कार है वो कहाँ पे आते हैं? ये हमने कल भी आपको बताया था कि ये अचेतन मस्तिष्क है, और इस अचेतन मस्तिष्क में ये संस्कार हमारे यहीं पे इनका स्थान है, और इस स्थान में ये बैठे रहते हैं। अचेतन मस्तिष्क, यहीं पे ये हमारे कर्म लिखे जाते हैं। तो अचेतन मस्तिष्क का संस्कारों का वास स्थान कौन है? अचेतन मस्तिष्क। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो वातावरण का प्रभाव जो चेतना पर पड़ता है, मतलब हमारे विचारों का, भावनाओं का, हमारे परिवार वालों का, हमारे पति का, हमारे जो आसपास के लोग हैं, जो उसका प्रभाव हमारी चेतना पर पड़ता है, उसको भी संस्कार कहते हैं। ये एक आध्यात्मिक मनोविज्ञान है जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार पर आधारित होता है। तो इस तरह से जो काम बहुत ही मनोयोग से किया जाता है, हमारा भारतीय मनोविज्ञान कहता है कि बहुत मनोयोग से जो आप काम करते हैं, मान लीजिए कोई अच्छा काम किया तो, या बुरा काम कहीं आपने कर दिया, तो वो हमारे चित्त पर बहुत डीपली इनग्रेव हो जाते हैं। जैसे कि आपका ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, जैसे आपके पेन ड्राइव का जो आप कुछ फीड करती हैं उसमें ऑडियो कैसेट, तो इस तरह से जो है वो डीपली इनग्रेव्ड हो जाता है और वो बहुत मुश्किल से इरेज होता है। और हमारे कार्ल युग जो एक मनोवैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं कि बहुत ही अभ्यास पूर्वक बार बार कोई चीज दोहराई जाती है तो क्या होता है, उनका इफेक्ट हमारे न्यूरॉन्स पे वो एक पाथ बना लेता है। जैसे मान लीजिए एक पगडंडी है, उस पे लोग चलते हैं, एक आदमी चला, 2 चला, धीरे धीरे वो चौड़ी होती चली जाती है, और जब कभी उस पे मोटर चली या उस पे ट्रैक्टर चला तो और चौड़ी हो जाती है। उसी तरह से बार बार अगर कोई चीज हम रिपीट
रिपीट करते हैं तो वो हमारे संस्कार हमारे अचेतन मस्तिष्क में इन न्यूरॉन्स पे पड़ जाते हैं। तो हमारा मनोविज्ञान कहता है कि अगर हम किसी बात को बराबर रिपीट करेंगे तो वो हमारे अंदर रिटेन हो जाएगी, वो हम उसको रिटेन कर लेंगे, हमारे अंदर धारण करने की क्षमता आ जाएगी और जब कभी याद करेंगे, बहुत कोशिश करेंगे तो हमको वो रिकॉल भी हो जाती है और उसके बाद हम करते रहेंगे तो वो हमारा ब्रेन रिकॉग्नाइज कर लेता है। रिकॉग्नाइज करने का मतलब हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो जब हम कोई बात करते हैं तो सबसे पहले वो हमारा जो है वो हैबिट बनती है, फिर वो हमारा नेचर बनता है, देन ये हमारा संस्कार बन जाता है। इसलिए बार बार कहा जाता है आप मंत्रों का उच्चारण करिए, उसके अर्थ को समझिए, गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए ताकि आपकी नेगेटिविटी खत्म हो, पॉजिटिविटी आपके संस्कारों में आ जाए और आप एक अच्छे इंसान बनते चले जाएं। और इसकी वैज्ञानिकता क्या है ये भी हमने बताया आपको। जो हमारी न्यूरो साइंसेस कहती है कि रिपीटेड एक्सपीरियंसेस एनकोडेड ऑन न्यूरोनल पाथवे इज नोन एज संस्कार। यही चीज कहती है कि ये न्यूरोनल पाथवे है, आपका देखिए ये पाथवे है न्यूरॉन्स का। अब कोई चीज बार बार रिपीट, बार बार देखिए यहाँ पे बल्ब जैसा जल रहा है, जितनी बार आप कोई चीज रिपीट करेंगी उतनी बार ये न्यूरोनल पाथवे पर ये इनग्रेव्ड हो जाएगा और वो आपके संस्कार बन जाते हैं। ये तो हमारी न्यूरो साइंसेस भी कह रही है। तो ये हमारे जीवन के क्योंकि महत्वपूर्ण मोड़ पर किए जाते हैं, कल भी हमने आपको बताया, इसलिए इनका इफेक्ट हमारे मनोविज्ञान पे, एंडोक्रिनल सिस्टम पे और हमारे जेनेटिक मशीनरी पे पड़ता है, जो कि हमारे जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों को हटा करके सुसंस्कारों की स्थापना कर देते हैं। तो ये हुआ आपका, कल भी हमने बताया था कि हमारे ऋषियों ने बहुत अपने अंतर ज्ञान से पाया और ये 16 जो है ऑडियो विजुअल ऑटो सजेस्टिव टेक्नोलॉजी निकाली, जिसको कि हम 16 संस्कारों के नाम से जानते हैं। अब ये जो सबसे पहला ये संस्कार कितने होते हैं, ये 2 टाइप के, 3-4 टाइप के होते हैं। पहले तो प्राक जन्म का मतलब गर्भ के पूर्व, मतलब पैदा होने के पहले। वो कौन कौन से थे, वो 16 की बात हम कर रहे हैं, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनयन, और इन तीनों को मिला के अब गर्भोत्सव हो गया है। और जो फिर किशोरावस्था और यंग एज, जो शैशव अवस्था है मतलब चाइल्ड एज में, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन और विद्यारंभ, ये 5 साल तक आप सोचिए, 1 2 3 4 5 6 7 संस्कार 16 संस्कारों में से ये 5 वर्ष तक की आयु तक खत्म हो जाते हैं। ये हमारे ऋषियों का बड़ा ज्ञान था। क्या ज्ञान था, वो समझते थे कि यदि शुरू के 5 साल जब हमारा बच्चे का अचेतन मस्तिष्क क्रियाशील रहता है, उसमें कोई हमारी बुद्धि और हमारा जो है कॉन्शियस माइंड उसको इंटरफियर नहीं करता, तब हम जो उस बच्चे को सिखा देंगे वैसा बच्चा बनता चला जाएगा। इसलिए उन्होंने ये 5 संस्कारों से, जहाँ उनके वाइब्रेशन से, मंत्रों के वाइब्रेशन, जो यज्ञ होता है उसकी जो यज्ञ ऊर्जा होती है, उसके माध्यम से जहाँ बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है, वहीं ये माँ बाप का एक शिक्षण होता है, उनके परिवार वालों का एक शिक्षण होता है कि अब आपके बच्चे को क्या करना है। इसी तरह से जो विद्यापरक संस्कार होते हैं वो यज्ञोपवीत और विवाह होते हैं, और अंत में वानप्रस्थ, अंत्येष्टि और ये मरणोत्तर संस्कार होते हैं। तो ये प्राजन्म संस्कार जो गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोनयन है, ये हमारे इन्हीं को मिला करके परम पूज्य गुरुदेव ने इनको एक नाम दे दिया, गर्भ संस्कार। और इन तीनों की प्रेरणाओं को, इनके कर्मकांड को, इनके लाभ को, इनकी वैज्ञानिकता को एक ही में जोड़ दिया गर्भ संस्कार में, जो कि आपको हम लोग ने कल बताया था और इसी का भी परसों आपका। अब जो पहला संस्कार, कल हमारी एक बहन ने क्वेश्चन, भाई या बहन ने किसी ने क्वेश्चन किया था कि ये गर्भाधान संस्कार में क्या करना, मतलब प्री प्लानिंग। गर्भाधान मीन्स प्री प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के पहले आप क्या प्लान करेंगे, तो हम पहले आपको कुछ एग्जाम्पल्स देंगे। ये हमारे करदम ऋषि और देवहूति उनकी जो पत्नी थी, उस समय सप्त ऋषि हमारे जो थे वो तप कर रहे थे और ऋषि परंपरा का अंत हो रहा था। पूरे विश्व में जो था वो सत्कर्मों की और सद्ज्ञान की कमी हो रही थी और ये ऋषि तप कर रहे थे। तो अगर इनकी संतानें होती तो जाती, तो कोई भी
कन्या इनके लायक नहीं थी सप्तऋषियों की शादी के लिए कि वो ऋषि संतान को पैदा करें जो कि पूरे विश्व में जाकर के इस देव संस्कृति को बढ़ाएं। तो कर्दम ऋषि ने और देवहूति ने तप किया और तप करके उन आत्माओं का आवाहन किया जो आत्माएं उन ऋषियों की के लिए वो कन्याएं जो हैं जो सुटेबल होती और ऐसी ऋषि संतान प्राप्त पैदा करती जो पूरे विश्व में मार्गदर्शन करती। तो कर्दम ऋषि और देवहूति ने आवाहन किया और उनकी जो कन्याएं पैदा हुई उनकी सप्तऋषियों से मैरिज हुई और उसके बाद फिर वो जो उनके बच्चे हुए और फिर उनके बच्चे हुए करीब 1000 ऋषि बने और पूरे पृथ्वी पर उन्होंने एक दिव्य वातावरण बनाया जिसके कारण आपका भारत जगत गुरु था, सोने की चिड़िया था, चक्रवर्ती सम्राट था। इसी तरह से कुंती ने देव आवाहन किया। ये कहते हैं कि उनके ये गर्भ में बच्चे आवाहन देवताओं के आवाहन से आए थे, जो 5 पांडवों का उन्होंने आवाहन किया उन शक्तियों का, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने उनको जो है वो दिया था, आशीर्वाद दिया था कि आप जिस भी देवता को चाहेंगी वो आपके यहाँ पैदा होगा। तो उन्होंने आवाहन किया, 5 पांडव पैदा हो गए। तो कहने का मतलब है कि पहले भी आपको अच्छी आत्माओं को अपने गर्भ में लाने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। जब ऋषियों को करनी पड़ी, कुंती को करनी पड़ी, भगवान कृष्ण को करनी पड़ी प्रद्युम्न को पैदा करने के लिए, शंकर जी ने की क्योंकि उनको कार्तिकेय को पैदा करना था राक्षसों के नाश के लिए। तो हमको और आपको क्यों नहीं करना चाहिए? तो हमको और आपको बिल्कुल करना चाहिए। और यही नहीं बल्कि राजा शांतनु जो थे उनकी पत्नी सत्यवती थी और शांतनु की डेथ हो गई और उनके 2 लड़के थे उनकी भी डेथ हो गई। अब राजपाट के लिए सत्यवती खाली बची और उनकी 2 बहुएं बची। तो उन्होंने सोचा कि भाई अब तो कोई लड़का है नहीं, तो तब नियोग परंपरा चलती थी, पति नहीं है तो कोई ऋषि अच्छी संतान पैदा करने के लिए नियोग किया जाता था और कंसेप्शन उनके द्वारा धारण किया जाता था। तो उन्होंने व्यास ऋषि को की अपनी बड़ी बहू जो कि उसका नाम था, कुछ नाम था अभी हमें याद नहीं आ रहा है, और छोटी बहू दोनों को बुलाया और उन्होंने व्यास ऋषि से कहा कि आप जो हैं इसका नियोग करिए। तो जो उनकी बड़ी बहू थी वो उनको देख करके आंख बंद कर लिया उसने। तो आंख बंद कर लिया तो उनके वो पैदा हुए आपके जो अंधे थे धृतराष्ट्र पैदा हुए, उनके धृतराष्ट्र पैदा हुए। और जो छोटी बहू थी उन्होंने वो डर के मारे बिल्कुल कहते हैं येलो पड़ गई, तो उनके पांडु पैदा हुए। तो फिर रानी को बड़ा दुख हुआ सत्यवती को। तो सत्यवती ने कहा कि चलो फिर से नियोग करना पड़ेगा। तो अब ये उनकी जो बड़ी बहू थी तो उसने कहा कि उसने एक चाल चली कि जो उसकी दासी थी उसको तैयार करके भेज दिया और वो दासी जो थी बड़ी खुशी खुशी गई और उसने कंसीव किया। तो जब कंसीव किया तो उनके विदुर पैदा हुए। तो इस तरह से वातावरण का भी उस समय जब कंसीव करने की टाइम होता है उस समय उसके विचार कैसे हैं, भावनाएं कैसे हैं, वातावरण कैसा है, ये सब भी खाली यही नहीं कि आप 3 महीने पहले, बट उस समय भी दोनों प्रसन्न मुद्रा में रहें, बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से नजदीक रहें, एक दूसरे के राजी खुशी से हो, तो ये भी बहुत काउंट करता है। तो ये कोई कहानियां नहीं हम आपको बता रहे हैं, ये हमारे रिक एंड वॉल्टर, ये सारलैंड यूनिवर्सिटी की ये एक वैज्ञानिक है, इनका रिसर्च पेपर ये कहता है कि माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चे के जेनेटिक इंजीनियर होते हैं और जेनेटिक इंजीनियर का मतलब वो जैसी चाहे संतानें पैदा कर सकते हैं। और हमारी मेडिकल साइंस क्या कहती है कि जब दोनों की हस्बैंड वाइफ की जो बीज होते हैं जिनको कि हम गैमीट कहते हैं, मतलब पुरुषों के स्पर्म और वाइफ का ओवम और मेल का स्पर्म, ये जब बनना शुरू होता है हमारे प्राइमोर्डियल जर्म सेल से, तो इट टेक 3 months टू मैच्योर। 3 महीने जो मैच्योर होने में लगता है उसको, उस प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और गैमेटोजेनेसिस के समय इसमें जीनोमिक इम्प्रिंटिंग हो जाती है, इसमें इम्प्रिंटिंग हो जाती है, आपकी भावनाएं कैसे हैं, आपके विचार कैसे हैं, आपकी दिनचर्या कैसी है, आपका आहार कैसा है, आपकी संतान कैसी आने वाली है, ये आपके
आपके बीज में इम्प्रिंट हो जाते हैं। कल हमने आपको बताया था, तो ये जो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग है, इट इज एन एपिजेनेटिक फिनोमेना। एपिजेनेटिक मतलब आपके वातावरण का, आहार का, आपकी दिनचर्या का, आपके विचार का, ये सारा का सारा इफेक्ट इनके ऊपर पड़ता है। इसलिए 3 महीने पहले से करना चाहिए। हमारे ऋषियों ने तो 25 वर्षों का ब्रह्मचर्य कहा था, और ये 3 महीने का अब कहा जा रहा है, क्योंकि अब के समय में इतना पॉसिबल नहीं है कि आप जो है अपना सब कुछ कर सकें। तो एटलीस्ट मैरिज के 3 महीने पहले, या जब कंसीव करना चाहते हैं 3 महीने पहले, अपनी दिनचर्या, अपना आहार, अपना आचार, अपना विचार, आप ये सब करिए। और जैसे कि गर्भ धारण करने के बाद उस बच्चे से हम वार्ता करते हैं, वैसे ही आप, जैसे कुंती ने किया, जैसे आवाहन किया, आप ऐसे आत्माओं का आवाहन कर सकती हैं। तो जो योग व्यायाम इसमें बताया जाता है, या जो आहार बताया जाता है गर्भ संस्कार में, वही प्रक्रिया जो है वो आप उसके पहले भी कर सकती हैं। और उस समय आपका प्रसन्न रहना, इसके लिए देखिए एक वर्नी एंड विट्रोब है, इन्होंने कहा है कि पेरेंट्स जो हैं चाहे तो बहुत अच्छा बच्चा पैदा कर सकते हैं जब वो कंसेप्शन के समय बहुत ही शांति पूर्वक, प्रेम पूर्वक आप जो हैं वो कंसीव करने का अरेंजमेंट बनाते हैं, और उनके फ्रेंड और उनके जो फैमिली के लोग हैं वो उसमें सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए जो है गर्भाधान संस्कार जो है, इसी को हम लोग प्री प्लानिंग भी कह देते हैं। तो अभी इसको परम पूज्य गुरुदेव ने तो नहीं कहा, लेकिन ये जरूरी है, आज के समय के लिए जरूरी है। अगर कोई कर सकता है, बहुत लोग पूछने आते हैं कि डॉक्टर साहब हम कंसीव करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो आपको वैसे ही रहना चाहिए जैसे बताया जाता है। तो ये है आपका प्री प्लानिंग। उसके बाद आपका वूम सेरेमनी है, गर्भोत्सव संस्कार है, जिसका बहुत डिटेल हमने दिया है, और कल आपको और बताया जाएगा कि एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक शिक्षण है, जिसमें कि आहार विहार आचार विचार की शिक्षा दी जाती है, और उनके घर वालों का, पति का और महिला का जो ध्यान है उस बच्चे के, ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक डेवलपमेंट की ओर आकर्षित किया जाता है। और ये एक तरह से देखा जाए तो सूक्ष्म शरीर का मतलब अचेतन मस्तिष्क, सबकॉन्शियस माइंड का ये एक सूक्ष्म इलाज कहा जा सकता है। तो ये बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए करा जाता है, और जिसमें कि उनको शिक्षण दिया जाता है। 3रे महीने में संपन्न किया जाता है, लेकिन अगर देर हो जाए तो कोई बात नहीं है, जब समझ में आ जाए तभी इसको कर लेना चाहिए। और माँ जो है निर्माता होती है, कल हम आपको बहुत डिटेल में बता चुके हैं। तो इस तरह से गर्भोत्सव संस्कार की कुछ प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि आप औषधि अवग्रहण कराएंगे, ये आपको परसों बताया जाएगा कि औषधि अवग्रहण में 3 ये बूटियां होती हैं, बरगद का, गिलोय का और पीपल के कोपल लेकर के इसको पीस करके सुंघाया जाता है। तो उसको सुंघाने से, या उसको बहुत लोग पी भी लेते हैं, तो पीना तो हम नहीं एडवाइस करेंगे, क्योंकि पता नहीं उसमें कोई गंदगी हो तो डायरिया हो जाए, वॉमिटिंग होने लगे। तो सूंघने का ज्यादा असर होता है। सूंघने का असर क्यों ज्यादा होता है? आप देखिए कोई भी दवा दी जाती है, जब सांस फूलती रहती है, अस्थमा होता है, तो टैबलेट इंजेक्शन कम काम करता है, इनहेलर काम करता है। तो इनहेलर क्यों काम करता है? वो सीधे जाके दवा हमारे लंग्स से वो हमारे ब्रेन में पहुंचती है। तो इसी तरह से ऋषियों ने देखा कि अगर ये 3 जड़ी बूटियां जो हैं अगर सुंघाई जाएंगी, और उनकी जो शिक्षण है, जो उनके द्वारा शिक्षण दिया जाता है, उसको वो आत्मसात करती है, तो बच्चे के अंदर वो गुण आते चले जाएंगे। जैसे वट वृक्ष जो है विशालता, दृढ़ता, धैर्य, और वृद्धावस्था में भी आप देखिए जड़ें निकल आती हैं। वृद्धावस्था में युवा के समान उत्साह, उमंग, और उसके अंदर कुछ करने का जीवट रहता है। गिलोय जो होती है वो कीटाणुनाशक होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो हमेशा ऊपर उठती है, और हमारे कुविचार और दुर्भावनाएं समाप्त हों, हम सत प्रवृत्तियां हमारी ऊपर हों, हमारे बच्चे की इस भावना से उसके विचार, उसके भावनाएं उत्कृष्ट हों, इस भावना से उसमें ये डाला जाता है। और पीपल देव योनि है, श्रेष्ठ संस्कार अर्थात प्रेम, करुणा, ममता, उदारता, दया के गुण, सहयोग और सहकार की वृत्ति बच्चे में आए, इसलिए ये सुनाया जाता है। तो अगर माता इन
शिक्षण को ग्रहण करती है, आत्मसात करती है और बराबर याद करती है, तो उस बच्चे में ये गुण आ जाएंगे और बच्चे के अंदर जो है अच्छी अच्छी चीजें आ जाएंगी। अब क्योंकि ये गेस्ट है, ये डिवाइन गेस्ट है, इसलिए इनका स्वागत किया जाता है और गर्भ पूजन के माध्यम से जहाँ माँ करती है वहीं उसके घर वाले भी उसका पूजन करेंगे और उसको सुसंस्कृत और समुन्नत बनाने के भाव से ये पूजन किया जाता है। उसके बाद फिर आश्वासन दिया जाता है। कौन देता है? माँ अलग देगी और माँ और उसके बाद फिर उसके घर वाले, ये सब लोग आश्वासन देंगे कि हम हमारा जो कर्तव्य है, और उसके लिए संकल्प पत्र पढ़े जाते हैं। तो माता और पति दोनों जो हैं संकल्प पढ़ते हैं और जो हैं घर वाले भी उसमें सहयोग करते हैं और आश्वासन देते हैं किसको? उस गर्भस्थ शिशु को, कि आपके लिए जो हम आज संकल्प ले रहे हैं, आपको सद्गुणी, आपको प्रखर प्रतिभाशाली एक अच्छा इंसान बनाने के लिए हम पूरा समय जो है वो हम प्रयास करेंगे। विशेष आहुतियां खीर की दी जाती हैं। आपको मालूम है कि खीर की आहुतियां डाली गई थी तो राजा दशरथ के यहाँ 4 जो है वो भगवान पैदा हो गए थे। एक ऋचिक और सत्यवती की कथा सुनाते थे गुरुदेव। ऋचिक ऋषि थे तो उनकी शादी एक राजा की बेटी से हो गई, वो सत्यवती नाम था। और सत्यवती जो थी उसकी माँ भी यंग थी अभी, तो दोनों कंसीव कर गई, दोनों के प्रेगनेंसी हो गई। तो सत्यवती की माँ ने कहा कि तुम्हारे पति ऋषि हैं, तो ऋचिक जी ऋषि हैं, तो तुम उसको संस्कारित करा दो उनसे। तो उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। तो संस्कारित हुई, उसकी भी खीर, सत्यवती की भी, उसकी माँ की। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, बदल लिया कि सत्यवती की ज्यादा अच्छी संस्कार आएंगे, तो उसकी माँ ने बदल लिया। अब भाई उस ऋचिक ऋषि को बताया सत्यवती ने कि मैंने तो अपनी खीर बदल ली। तो ऋचिक ऋषि ने कहा कि तो तुमने बड़ा गलत काम किया। अब कोई खाली खीर थोड़ी थी, मैंने उसमें संस्कार डाले थे, मंत्रों के द्वारा संस्कार डाले थे। जो तुम्हारी माँ को खाना था उसमें कोई राजा के गुण वाले संतान पैदा होनी थी, और तुम्हारे अंदर जो कोई एक ऋषि की संतान होनी थी वो तुमने जो है वो अब उनके घर पैदा होगी। तो क्या हुआ कि जो सत्यवती की माँ थी उसके यहाँ, उनके यहाँ देव विश्वरथ पैदा हुए, जो कि बाद में विश्वामित्र ऋषि बने, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, क्योंकि संस्कार थे उनके। और इनके यहाँ पैदा हुए, सत्यवती के यहाँ परशुराम पैदा हुए, ऋषि के यहाँ पैदा हुए, लेकिन राजा के गुण थे। तो इस तरह से ये खीर के माध्यम से उसमें संस्कार डाले जाते हैं। जहाँ खीर एक संतुलित आहार है, संस्कारित आहार है, वहीं दोनों मिल करके, चावल और खीर मिल करके खीर बन जाता है, संस्कारित हो जाता है। वैसे ही पति पत्नी अगर प्रेम से रहें, अगर एक दूसरे से समझ के रहें और एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तो जरूर उनके यहाँ कोई ऐसी संतान आएगी जो कि जैसा कि वो चाहते हैं। और दूसरा है, अब हम जो आपका और संस्कार है वो बाद में बताएंगे, लेकिन ये जन्मदिन और विवाह दिन क्योंकि हर साल आते हैं, तो ये जन्मदिन संस्कार हम आपको बताना चाहते हैं कि ये हर आदमी के लिए बड़े हर्ष, आनंद और उल्लास का दिन होता है। इस दिन देखिए कितना अच्छा लगता है, और जो कुछ हम सोचते हैं वो चीज हम करते हैं, लोगों को खिलाते हैं, पिलाते हैं। आज का जो मौसम, आज का जो प्रचलन है, क्लब जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो लेकिन केक काटते हैं, कैंडल उसके मुख से बुझाते हैं। तो ये सारे सिस्टम जो हमारे आ गए हैं वो हमारे बच्चे के अंदर दुर्गुण पैदा कर रहे हैं। होना क्या चाहिए आज का, अब देखिए आप केक काटते हैं, बच्चा अपने हाथ से अपने नाम को काट देता है। जो बच्चा अपने नाम को अपने हाथ से काटता है तो उसके अंदर अपने नाम के लिए कहाँ से भावनाएं आएंगी कि हमारा नाम रोशन हो। फिर तो नाम को डुबाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और वो जो है वो अपना कुल का चिराग होता है हमारा बच्चा, और कुल का चिराग जो कैंडल आप जलाते हैं या दीपक जो भी जलाते हैं उसको उसी से बुझवा देते हैं। तो कुल का चिराग अपने मुख से अपने ही चिराग को बुझा देता है। तो ये क्या शिक्षण बच्चे को जा रहा है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही ज्यादा मॉडिफाइड रूप में इसको, कि बच्चे के अंदर अच्छा संस्कार आए, उन्होंने कहा कि ये दिन जो होता है वो आत्मनिरीक्षण और आत्मनिर्माण का दिन होता है।
आप सोचिए बैठ करके कि आपने पूरे साल क्या किया, आपके जीवन में क्या अच्छाइयाँ आई और आपने क्या बुराई की, उसका निरीक्षण करिए। अगर कोई गलती हो गई तो उसको सुधारिए, एक अच्छाई ग्रहण करिए और एक बुराई छोड़िए। तो ऐसा करने से क्या होता है, आप देखिए वाल्मीकि, सूर तुलसी और अंगुलीमाल, ये बहुत ही छोटे लोग थे, लेकिन जब इनके जीवन में उतर आया तो ये महामानव बन गए और आज हम नर से नारायण के रूप में उनको देख रहे हैं। तो इस दिन जो चेतना से झकझोरने वाला दिन होता है, इसीलिए सब पूजन कराया जाता है। तो दीपक जलाए जाते हैं, पंच तत्वों का पूजन होता है। पंच तत्व से आपका शरीर बना है, आत्मा आपकी पंच तत्वों से नहीं बनी। आत्मा इन पंच तत्वों के माध्यम से अपना उद्देश्य प्राप्त करती है। उसका उद्देश्य क्या है? आत्म निर्माण, आत्म उत्थान, आत्मा को स्ट्रांग बनाना, ये पंच तत्वों को इसलिए धारण करती है। और पंच तत्व क्या है? पृथ्वी, वरुण, अग्नि, वायु और आकाश। तो इनका पूजन क्यों होता है? इसका प्रथम उद्देश्य ये है, जब हम पूजन करते हैं तो हम ओब्लाइज करते हैं, हम ओब्लाइज उनको, ऑब्लिगेशन उनके ऊपर, उनका हमारे ऊपर है, इस भावना से उनका पूजन करते हैं। तो इससे क्या होता है? हमारी आंतरिक उत्कृष्टता बढ़ती है। दूसरा उद्देश्य है कि ये जो पंच तत्व हैं इसका हम सदुपयोग उपयोग करें। जैसे पृथ्वी तत्व है तो पृथ्वी की विशालता, उसकी गंभीरता वो हमेशा देती रहती है, कुछ भी कर दें सहनशील होती है और हजारों गुना देती है, उर्वर है। तो ये गुण हमारे अंदर आए, जो भी, अब चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, ये तो हमेशा हमें मृत्यु के पहले तक, जब तक हम जिंदा हैं, ये गुण हमारे अंदर आने ही चाहिए। और जो पृथ्वी देती है, अन्न देती है हमें, उस अन्न का सदुपयोग करें। कैसे करें? थाली में जूठन ना छोड़ें और खाने के बीच बीच में पानी ना पिए। तो अन्न को जो है हम दुरुपयोग ना करें, क्योंकि क्या होता है, इस अन्न को अगर आप सोचिए, पृथ्वी माता, अपने गुरुदेव ने कहा है, अपने सीने को फाड़ करके अन्न देती है और हम उस अन्न को थाली में छोड़ देते हैं, हम जूठन छोड़ देते हैं, हम फेंक देते हैं। कितने गरीब जो हैं वो बेचारे भूखे मर जाते हैं। तो ये पृथ्वी तत्व का पूजन है। जल शीतल सरस और हमको स्वच्छता देता है, हम शरीर से स्वच्छ हों, मन से स्वच्छ हों, अंतःकरण से स्वच्छ हों, ये हमें ऊर्जा भी प्रदान करता है। और तो क्या करना चाहिए प्रैक्टिकली, हमें क्या करना चाहिए? सुबह उठते ही हमने बताया उषा पान करना चाहिए, 2 से 3 ग्लास गुनगुना पानी पीना चाहिए। इसके साथ, भोजन के साथ कभी भी पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए। यदि कुछ जरूरत पड़ गई तो एक आध घूंट पी सकते हैं, और नहीं तो भोजन के 1.5 घंटे बाद आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। क्यों करिए, इसकी वैज्ञानिकता आपको भोजन वाले क्लास में बताई जाएगी। अग्नि जो होती है वो हमें तेजस और वर्चस्व, मतलब हमारे गुण कर्म स्वभाव को ठीक करती है। तो उसमें क्या होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? हमको ब्रह्मचर्य के द्वारा अपने अंदर की अग्नि, अपने अंदर की ऊर्जा को संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य अगर खंडित होता है तो उससे हमारी बहुत ही नुकसान होते हैं। सूर्य का ताप का प्रयोग करना चाहिए, सूर्य में बैठना चाहिए, विटामिन डी लेना चाहिए। आजकल का बताया जा रहा है कि भारतवर्ष में विटामिन डी 90% लोगों के अंदर डेफिशिएंसी है, जिसके कारण हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। तो सूर्य के ताप का प्रयोग भी करें। वायु जो है हमको जीवन देती है, अभी वायु बंद हो जाए, नाक बंद हो जाए तो फिर हम मर जाएंगे। गतिशीलता देती है, तो इसलिए हमें क्या प्रयोग करना चाहिए? स्वच्छ वायु का सेवन करना चाहिए, खुली जगह में अपना निवास रखना चाहिए और टहलने की आदत डालना चाहिए। प्राणायाम के द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा वायु और प्राण तत्व को खींचने की कोशिश करें और इसको दूषित ना होने दें। तरह तरह के डीजल और एसी और जो भी हमारे जो डिस्पोजेबल चीजें हैं उनके द्वारा हम वातावरण को दूषित कर देते हैं, जिससे एक बहुत बड़ी ग्लोबल समस्या आ गई है, ग्लोबल वार्मिंग की। और कहते हैं इसी तरह ये वार्मिंग बढ़ती रही और ग्लेशियर्स पिघलते रहे तो समुद्र में बाढ़ आ जाएगी और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तो इसलिए इसके लिए भी हमको प्रयास करना चाहिए। आकाश तत्व क्या होता है? शब्द होते हैं, और शब्द किसके? तन्मात्रा मन है, मन की तन्मात्रा शब्द है, मतलब मन से कनेक्टेड है ये। तो आकाश तत्व क्या कर के लिए हम क्या करें? हम मानसिक और भावनात्मक
क्षेत्र में स्वाध्याय सत्संग के द्वारा हम अपने मन को भी, और उपासना साधना के द्वारा हम अपने मन को भी अच्छा बनाएं। तीसरी प्रेरणा क्या है कि हमारा ये जो पंच तत्व है ये मृत्यु से बंधा हुआ है, ये चला जाता है, यहीं रह जाता है। जाति कौन है? आत्मा, और उसके संस्कार जाते हैं। इसलिए केवल शरीर सुख के लिए जैसा कि हम जीवन पर्यंत प्रयास करते रहते हैं और अंत तक उसमें लगे रहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है आत्मा जिस काम के लिए आई थी इस शरीर में कि आत्मोन्नति करने के लिए वो और भी ज्यादा पतित हो गई। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये पंच तत्व यहाँ रहने वाले हैं, इनको जितना अच्छे स्वस्थ रख सकें आत्मोन्नत के लिए और अपने लौकिक पारलौकिक दोनों जीवन के लिए वैसा प्रयास करना चाहिए। इसके बाद दीपदान होता है। दीपक जो है वो जलाए जाते हैं और छोटे छोटे जितने वर्ष के हो गए उतने छोटे दीपक, एक बड़ा दीपक, कि पिछला वर्ष चाहे जैसा हो हमारा नया वर्ष ऐसा होगा आगे आने वाला कि बहुत ही ज्यादा हमारा उज्जवल भविष्य हो, इस भावना से उसको जलाते हैं। तो दीपक क्या हमको शिक्षण देता है? ये तिल तिल जल करके ये दूसरों को प्रकाश देता है। हमारा भी जीवन ऐसा हो, हम दूसरों को ज्ञान अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें। ज्ञान का प्रतीक है दीपक, तो हम अपने अंदर ज्ञान प्राप्त करें और दूसरों को भी ज्ञान प्राप्त कराएं। तो दीपक जो उसका दीपक होता है, उसका कंटेनर, वो जो है वो पात्रता का, उसमें घृत होता है जो कि स्नेह का प्रतीक होता है, और बत्ती जो है निष्ठा और लगन का प्रतीक होता है, वो हमेशा ऊपर उठती है उसकी लौ। ऐसे हमारा भी चिंतन चरित्र व्यवहार ऊर्ध्वमुखी हो और हम ज्योतिर्मय जीवन जीते हुए दूसरों को भी हम ऐसा ही बनाने का प्रयास करें। अब फिर जो मेन चीज है आपके जन्मदिन की, उस दिन व्रत धारण किया जाता है, ये सबसे जरूरी चीज है। एक बुराई छोड़ना और एक अच्छाई ग्रहण करना। अगर एक बुराई को, अच्छाई को अपनी डायरी बनाइए, उस डायरी में बनाइए अपने जन्मदिन पे हमने ये बुराई छोड़ी और ये अच्छाई ग्रहण की। तो अपनी एक, जैसे आप मान लीजिए कोई नशा करते हैं उसको छोड़िए, फैशन वगैरह करते हैं उसको छोड़िए, ईर्ष्या द्वेष किसी से करते हैं, कटु भाषण करते हैं उसको छोड़िए। अगर आप ऊंच नीच सामाजिक कुरीतियां जैसे मृतक भोज है और दुनिया भर के अंधविश्वास, टोना टुटका है, या दहेज, जो सबसे बड़ी दहेज प्रथा हमारी जो लड़के लड़कियों में भेद करती है, जिसकी वजह से इतनी फीमेल इन्फेंटिसाइड्स हो रहे हैं, इसमें से अगर कुछ आपके अंदर है तो उसको छोड़ने की संकल्प लीजिए। इसी तरह से एक अच्छाई भी ग्रहण करिए। आपने बुराई छोड़ दिया और उसकी जगह खाली है तो दूसरी बुराई आ सकती है, तो गुरुदेव ने कहा उसकी जगह एक अच्छाई डाल लीजिए ताकि उसमें अच्छाई से वो भर जाए। तो जो भी आपने बुराई छोड़ी है उसकी जगह अच्छाई ग्रहण करिए। शराब छोड़ी है तो शराब छोड़ दिया तो इससे तो काम चलेगा नहीं, स्मोकिंग छोड़ दी तो उससे काम तो चलेगा नहीं, आपकी हेल्थ कौन बनाएगा? तो इसलिए नियमित योग व्यायाम प्राणायाम करेंगे, आप अच्छे भोजन करेंगे, संतुलित सात्विक आहार, ये अच्छाई ग्रहण करिए, या हम नियमित उपासना करेंगे ताकि हमारे अंदर अच्छे गुण आए। तो इस तरह से करके सब लोग आशीर्वाद देते हैं और ये जन्मदिन मनाया जाता है। कैसे? दीपक जला करके और इनकी शिक्षण को धारण करके और एक बुराई छोड़ करके और एक अच्छाई धारण करके। इसी तरह से विवाह दिवस मनाए जाते हैं। जिस दिन हमारा विवाह हुआ है उसी दिन विवाह दिवस मनाए जाते हैं। क्यों मनाए जाते हैं? कि जो विवाह के समय, आजकल तो पता नहीं होता नहीं है, होता है कि नहीं होता, हमारे शांति कुंज में जब विवाह होते हैं वो बिल्कुल वैदिक रीत से होते हैं और उसमें उनको संकल्प कराए जाते हैं, विवाह पत्नी को अलग और पति को अलग। तो उनके जो कर्तव्य और उत्तरदायित्व तो उसमें पढ़ाए जाते हैं, वो हर साल जो है वो रिन्यू करते हैं, हर साल इस विवाह दिवोत्सव में। तब उनका गृहस्थ जीवन जो है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता जाता है, क्योंकि उसमें दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के संकल्प होते हैं। और अगर कोई भूल हो गई तो उसको सुधारने का दिन होता है। एक तरह से देखा जाए जैसे हमारे मोटर के, रेडियो के, बंदूक के लाइसेंस रिन्यू होते हैं हर साल, उसी तरह से परम पूज्य गुरुदेव ने कहा हर साल आपके विवाह का लाइसेंस भी रिन्यू होना चाहिए। मीन्स आप
एक अलौकिक वातावरण में उसको पढ़िए, कुछ भूल हुई तो सुधारिए और उस पर चलने का प्रयास करिए। हम तो कहते हैं कि कम से कम हर संडे को उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज जो है पति पत्नी में जितना ज़्यादा टेंशन है, जितनी डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं, जितना परेशानी है, वो आज तक कभी नहीं थी। तो इसलिए हर संडे को पढ़ना चाहिए और उस पर चलने का प्रयास करना चाहिए। और किसी को संकोच, जैसे बड़े लोग हैं जो पापा मम्मी हैं, उनको संकोच लगता है, तो संकोच मत करिए। जब आप छुट्टी लेके पिकनिक मनाने जाते हैं, इतनी बड़ी पार्टी करते हैं, उसमें कोई संकोच नहीं है। सिनेमा देखने जाते हैं, तो फिर इसमें क्यों संकोच है? इसलिए संकोच मत करिए और नए उल्लास के साथ करिए। डिक्टेटरशाही नहीं चलेगी। डिक्टेटरशाही अगर गृहस्थ में चली तो आपका आनंद खत्म होगा, क्योंकि दो लोग जो होते हैं अलग अलग घर से आते हैं, अलग अलग प्रकृति के होते हैं। तो ये तो बहुत असंभव सा लगता है। संभव ये हो सकता है कि दोनों, असंभव क्या लगता है कि दोनों घुल मिल जाएं, पानी और दूध की तरह। लेकिन हाँ, थोड़ा अधिक सामंजस्य और कम मतभेद हो तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा आपकी गृहस्थ जो की गाड़ी जो है वो बहुत आनंद से आगे बढ़ती चली जाएगी। अगर एक दूसरे का अपमान और तिरस्कार करके सुधारना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे और ज्यादा परेशानी बढ़ती है। अगर क्रोध एक को आए तो दूसरे बंद कर दे। तो इस तरह से ये कुछ पति की प्रतिज्ञाएं हैं, ये आपको अगर चाहिए होगा तो यहाँ से दे दी जाएंगी। और कुछ पत्नी की प्रतिज्ञाएं हैं, ये सारे की सारी, क्योंकि समय कम है इसलिए हम सब तो नहीं पढ़ सकते, ये आपको हम भेज सकते हैं, उसमें जो आपका जाएगा। तो संस्कारों में सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमारे पूजा पाठ के सत्कर्म है वो करके ग्रंथि बंधन इसमें भी होता है। जैसे आपका शादी में ग्रंथि बंधन होता है, उसके बिहाइंड फिलॉसफी क्या है कि हम दो शरीर और एक प्राण होकर के रहेंगे और हाथ मिलाते हैं दोनों, जैसे शादी में मिलाते हैं, उसको पाणी ग्रहण कहते हैं, कि मित्र की भांति हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे को सुयोग्य बनाने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। और उनके फिर 7 कदम चलते हैं, जैसे शादी में चलते हैं। पहला कदम अन्न वृद्धि, दूसरा बल वृद्धि, तीसरा धन वृद्धि, सुख वृद्धि और 5वां प्रजा। प्रजा प्रजा मतलब आप और आप मूड देख करके काम करेंगे और मित्र भाव से रहेंगे। इसलिए 7 कदम चले जाते हैं और आश्वासन देते हैं, दाहिने कंधे में हाथ रख के एक दूसरे को आश्वासन देते हैं कि जो संकल्प हमने आज दोहराए हैं इससे हम पूरी तरह से चलेंगे, ताकि हमका गृहस्थ जीवन अच्छा हो, हमारी आने वाली संतान बने। एक दूसरे का तिलक इसलिए करते हैं कि एक दूसरे का सम्मान और गौरव बढ़ाने में हम इसकी मदद जय गुरुदेव। इको आ रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बहुत इको आ रहा है जी। इको आ रहा है, आवाज नहीं जा रही कह रही है। आवाज कह रही क्लियर नहीं आ रही। एकीकरण मतलब क्या करते हैं, दो दीपक की बत्ती को जोड़ देते हैं। इसका मतलब ये है पति पत्नी जो हैं दो शरीर और एक मन, एक भावना से, एक आत्मा से काम करेंगे। इसलिए वो बत्तियां जो हैं आपने शादी में भी मिलाई होंगी, उसको मिला देते हैं, 2 दीपक की बत्तियां एक कर देते हैं। इसी तरह से गले में हार पहनाते हैं कि हम एक दूसरे के गले के हार बनकर रहेंगे। उसके बाद सब लोग आशीर्वाद देते हैं। इतना छोटा सा क्रम है जो कि आधे घंटे में समाप्त हो जाता है। हम तो कहते हैं कि आप सबको इस क्रम को चलाना चाहिए और अपने फ्रेंड सर्किल में बुलाना चाहिए और उनके यहाँ भी इसको करना चाहिए, ताकि अगर किसी के गृहस्थ आश्रम में कोई परेशानी है तो दूर हो सके। अब जो सबसे पहला जन्म के बाद का संस्कार आता है, तो जन्म के बाद का सबसे पहला संस्कार जो होता है वो नामकरण संस्कार होता है, जो कि जन्म के 3वें या 10वें दिन में मनाया जाता है। और सबसे पहले बच्चे को आता है तो उसका अभिषेक किया जाता है, किस भावना से कि उस बच्चे के कुसंस्कार दूर हो सके और उसके अंदर मानवीय आदर्शों की स्थापना हो सके, वो मनुष्य के समान रहे, पशु के समान ना रहे। दूसरों की चीज हड़पना और गुस्सा करना, ये सब पशु प्रवृत्तियां हैं। उसके पेट में एक मेखला बांधी जाती है, एक कलावा बांधा जाता है। और शिक्षण किसको दिया जा रहा है, उस बच्चे को
तो समझ नहीं पाएगा। उसके सबकॉन्शियस माइंड में मंत्रों और यज्ञ के माध्यम से स्थापना तो हो रही है, लेकिन करना किसको है? माता पिता को करना है। तो क्या वो बताती है कि बच्चे को कभी आलसी और प्रमादी ना बनाए, उसको हमेशा चुस्ती, मुस्तैदी, स्फूर्ति और कर्तव्य पालन का उसको भाव हमेशा कहानी के माध्यम से और अन्य माध्यम से उसके अंदर डेवलप करना चाहिए। ये हमारे अभिभावकों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद उसको मधु चटाते हैं। मधु का मतलब ये हुआ कि हमारा बच्चा कटुभाषी ना हो, हमारा बच्चा ऐसा हो जैसे कोयल बोलती है, कौवे के समान ना हो, और वो नम्र हो, शिष्ट हो और शालीनता, सज्जनता की पहचान होती है मधुर भाषण। और चांदी जो जिससे उसको चटाते हैं वो हमारी पवित्रता की प्रतीक है। मतलब कि जो वाणी ऐसी हो जो कि दूसरों को अच्छा दे सके, तो ऐसे ऐसे उसको कराते हैं। उसके बाद सूर्य दर्शन कराते हैं, सूर्य नमस्कार। सूर्य के गुण आए, सूर्य हमेशा गतिशील रहता है, वो हमेशा प्रकाश देता है, हमेशा हमको प्राण देता है, उष्णता देता है। हमारा बच्चा भी ऐसा बने, हमारे बच्चे के अंदर वो हमेशा चलता ही रहता है, एक स्थिरता से चलता ही रहता है। तो इस तरह से हमारा बच्चे के अंदर ये सारे गुण आ सके, इस भाव से सूर्य नमस्कार। भूमि पर स्पर्श कराया जाता है, भूमि के सहनशीलता के, क्षमाशीलता के, उदारता के, देशभक्ति के गुण आए हमारे बच्चे में, इसलिए जो है उसको भूमि से स्पर्श कराया जाता है। जैसे अपनी माँ का हम सम्मान करते हैं, वैसे धरती माता के लिए भी कितने लोग शहीद हो गए उसको अच्छा बनाने के लिए, उसको स्वतंत्र कराने के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। वैसे हमारे अंदर भी गुण आए हमारे बच्चे के अंदर, ऐसा शिक्षण अपने बच्चे को विभिन्न माध्यम से देना है। उसके पृथ्वी अंदर गर्म होती है और बाहर ठंडी अंदर ठंडी होती है और भीतर उसके अग्नि होती है और बाहर से वो ठंडी रहती है। अंदर चाहे कुछ भी हो, बाहर से उसका स्वभाव बहुत ही नम्र और विनम्र होना चाहिए। ऐसा शिक्षण अपने आचरण से ही बच्चे को देना चाहिए। हमारा बच्चा देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण हो, ये शिक्षण भूमि का स्पर्श कराने का ये है। उसके बाद नाम की घोषणा होती है। नाम कभी कभी हम लोग पता नहीं क्या रख देते हैं, पता ही नहीं चलता। तो बच्चों के नाम, जैसा नाम होता है वैसे ही उसके अंदर गुणों का विकास होता है। अब कभी कभी गांव में कूड़े मल, घूरे मल, पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं, तो उसके अंदर बच्चों के अंदर हीन भावना आ जाती है, फिर बच्चे वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा गुणवाचक नाम रखिए, जिसका कोई मतलब हो। सत्य प्रकाश, धर्मवीर, मृत्युंजय, तेज सिंह, इस टाइप से नाम रखना चाहिए। महापुरुषों, देवताओं के नाम, और जैसे कौशल्या, सुमित्रा, देवकी, पार्वती, गायत्री, सावित्री, अनसुईया, ये सब नाम रखना चाहिए ताकि बच्चों में वैसा गुण आए। प्रकृति की जैसे ऋतु, हेमंत, कमल, गुलाब, बंदन, ये सब, चंदन, ये सब गुण, ताकि चंदन के गुण आ सके। उसी तरह से लड़कियों के भी हैं, तो ये सब करना चाहिए। तो उत्साह, जिस नाम से उत्साहवर्धन हो, सौम्यता आए और प्रेरणाप्रद हो, ऐसे बच्चों के नाम होने चाहिए। फिर उसके बाद उसको बाहर घुमाते हैं, बच्चे को लोक दर्शन कराते हैं कि बच्चा, ये शिक्षण देते हैं कि हमारे बच्चों को, जो उनके माँ बाप हैं, उसको कूप मंडूक ना बनाएं, अपने ही इशारे पर ना चलाएं। उसको विनोद, क्रीड़ा, ज्ञान संवर्धन के लिए उस बच्चे को सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करें। और ये पूरा विश्व हमारा भगवान का रूप है, इसको अच्छा बनाने के लिए। जैसे राम ने कौशल्या को, काकभीषुंड ने भगवान कृष्ण ने यशोदा को, इस तरह से जो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने रूप दिखाया कि भगवान पूरा विश्व ब्रह्मांड है। ये चीज बच्चे के अंदर गुण आए, ऐसा माँ बाप को प्रयत्न करना चाहिए। उसके बाद बच्चे को एक दूसरे को देते हैं, एक दूसरे को परिवर्तन करते हैं, देते हैं। क्या मतलब है? केवल माँ का ही उत्तरदायित्व नहीं है कि उस बच्चे को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से अच्छा बनाए, बल्कि घर के सारे परिवार के लोग, इवन जो पड़ोस के लोग भी आते हैं, सब ये उत्तरदायित्व है कि उस बच्चे के अंदर अच्छे गुण आए। उसके बाद फिर उस बच्चे के कान में कि तुम ईश्वर के अंश हो, मनुष्यता तुम्हारी विशेषता है, तुम ऋषि पुत्र हो। और देखिए, आप जब आप कुंडली दिखाती हैं तो कोई हर ऋषियों के नाम से कहते हैं कि ये इनकी संतान है, इनकी है, कोई शांडिल है, कोई कुछ है। तो इस तरह से तुम ऋषि की संतान हो, तुम्हारे अंदर वो गुण आएंगे और हम उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे।
तो इस तरह से बच्चे से कभी भी गंदी बातें या मजाक ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों के अंदर बैठ जाता है। तो ये हुआ नामकरण संस्कार कि बच्चों का सार्थक नाम होना चाहिए, और सार्थकता के साथ साथ उनके अंदर तत्परता और उनके अंदर जो है ये जितने भी आलस प्रमाद हैं इनको हटाने का प्रयास करना चाहिए, और विश्वव्यापी परमात्मा को अच्छा बनाने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। अब उसके बाद छठे महीने में अन्नप्राशन आ रहा है। अन्नप्राशन जो है एक वेगी वातावरण में सुसंस्कारित और सुपाच्य भोजन खीर से कराया जाता है, जो स्वादिष्ट है, सुपाच्य है और सुसंस्कारित है। तो क्यों? क्योंकि ऋषियों ने कहा है जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। आहार शुद्ध हो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, स्मृत लभ्य सर्व ग्रंथि नाम। मतलब आहार शुद्ध होगा तो हम हर तरह से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे होता है ये अन्न? अन्न के 3 भाग होते हैं, एक स्थूल, सूक्ष्म और कारण, जैसे आदमी के होते हैं। उसका स्थूल भाग हमारे शरीर से बाहर चला जाता है, उसका सूक्ष्म भाग हमको ऊर्जा प्रदान करता है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, और उसका जो अन्न का कारण शरीर है वो हमारे मन को बनाता है। इसीलिए अन्न में जो है वो संस्कार भी जाते हैं। तो खाली पौष्टिक आहार ही नहीं बल्कि संस्कारित और सात्विक आहार भी हमको और हमारे बच्चों को खाना चाहिए। फिर जो पात्र होता है चांदी का, उसका मतलब पात्र तो वो भी होता है जिसमें हम खिलाते हैं, और पात्र वो भी होता है जो शरीर होता है, तो वो भी अच्छे हो, हमारी कमाई भी अच्छी हो, तो अच्छी ईमानदारी की हो, इस भाव से पात्र पूजन भी करते हैं। और अन्न को भी संस्कारित होना चाहिए। अन्न जो है वो पहले उस पता नहीं कहाँ पैदा हुआ, कितने लोगों ने उसको छुआ, कितने लोगों ने बनाया, तो उसमें कई लोगों के जो है संस्कार आ जाते हैं, तो उनका निवारण भी करते हैं। और खीर जो बनाई जाती है उसमें आप देखिए मधु मिलाया जाता है, जो कि मधुरता का प्रतीक है। घी स्नेह का, तुलसी जो है विनाश कारक होती है, और गंगा जल पवित्रता का। हमारे खाने में ऐसा होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, स्नेह से भरा होना चाहिए, बनाते वक्त उसमें कोई ऐसी चीज बहुत तली भुनी ना हो जो हमको हमारे हेल्थ को खराब करे, और वो पवित्र होना चाहिए, पवित्र कमाई का हो, पौष्टिक, रोगनाशक और पवित्र आध्यात्मिक गुणों से संवर्धक हमको खाना अपने बच्चे को भी खिलाना चाहिए और खुद को भी। तो आते ही जब भोजन हमारी, इसके लिए क्या करें? भूत यज्ञ करना चाहिए, पंचबली यज्ञ, मतलब भोजन की थाली से चींटी, कुत्ता, कौवा, गाय, देवता की जगह देवता को भी दे सकते हैं, नहीं तो कन्या को, का भाग निकालना चाहिए। पहले दूसरों को खिलाया तब हमने खाया। पहले खुद कौन खाता है? पहले जो है दानव खाते हैं। जैसे देव दानव 2 संस्कृति बताई, तो दानव संस्कृति, वो एक कहानी आती है कि एक बार ब्रह्मा जी ने दोनों को इनवाइट किया, देवताओं को भी दानवों को, उनको भोजन पे इनवाइट किया और उनके हाथ बांध दिए, और हाथ बांध दिए दोनों ऐसे स्ट्रेट बांध दिए, तो कहा कि अब खाइए। तो जब देवता ने, जब दानों का पहला नंबर लगा तो दानव लोग जो है खाने लगे, तो मुंह में जाता ही नहीं था क्योंकि हाथ स्ट्रेट था, कहीं मुंह में जाता, कहीं इधर उधर गिरता। फिर उसके बाद देवताओं का नंबर आया, तो देवता जो थे उन्होंने सोचा भी कैसे करें, तो उन्होंने एक दूसरे को खिलाया। तो क्या हुआ? सब दोनों ने खा लिया और कोई गंदा भी नहीं हुआ। तो ये होता है, दूसरों को खिला के खाने वाला, उसके अंदर देवत्व के गुण पैदा होते हैं। और फिर बलवैश्य देव यज्ञ करना चाहिए, जब आपके उसको संस्कारित करना चाहिए। ये तो हो गया दूसरों को खिला के खाना। दूसरा, उस खाने में तमाम कुसंस्कार आए होंगे, बनाने वाले के, पैदा करने वाले के विचार जो हमारे दूषित हैं, वहां से परिजन्य बरसता है उससे, तो उसको सुसंस्कारित करने के लिए बलवैश्य देव यज्ञ करके खाना खाना चाहिए। 5 आहुतियां देना चाहिए। इसका डिटेल भी आपको बाद में बताया जाएगा कैसे बलवैश्य देव करेंगे। और अन्न और जल से, जल भी, इवन जल से हमारे अंदर संस्कार जाते हैं। और जल से संस्कार कैसे जाते हैं, इसको हमारे एक साइंटिस्ट हैं जापानीज, मसारू इमोटो, उन्होंने बताया, ये भी आपको बताया जाएगा आहार में, कि कैसे हमारे जल में उन्होंने अच्छी बातें कही तो उसमें कैसे क्रिस्टल बने, और उसमें गंदी बातें कही तो कैसे उसके क्रिस्टल बने। तो कहने का मतलब है हमारे ऋषि मुनि भी जब किसी को श्राप और आशीर्वाद देते थे तो कुछ मंत्र पढ़ करके हाथ में
उसको फेंक देते थे और वैसे ही वो काम करने लगता था। तो कहने का मतलब है जल में भी बहुत शक्ति होती है, तो इसलिए जल को भी जो है वो संस्कारित, एनर्जाइज करके अपने मंत्रों के द्वारा एनर्जाइज करना चाहिए। और घर में एक धर्म घट या अन्न घट, मतलब एक तो अन्न घट होता है, रोज एक मुट्ठी अनाज बच्चे के हाथ से निकलवाइए, ताकि बच्चे को पता लगे कि पहले हम दूसरों को देंगे तब खाएंगे। ज्ञान घट क्या होता है, उसमें ज्ञान के प्रचार के लिए थोड़ा एक रुपया रोज डलवाइए, और 1 रुपया रोज, जैसे बच्चों का चुक्कड़ होता है, किसके लिए है मम्मी? ये समाज के लिए है बेटे, समाज ही हमको पढ़ाता है, समाज ही हमें कपड़ा देता है। तो इस तरह से बच्चों को शुरू से ये बातें बताएं। और कुछ महत्वपूर्ण बातें भी ध्यान में रखना है कि जब चाहे बच्चे को जो चाहे नहीं खिलाते रहें, इसीलिए बच्चे खाते नहीं। खाने के समय उसके पहले टॉफी खिला दिया, बिस्किट खिला दिया, तो बच्चे खाएंगे नहीं। तो समय से खिलाइए, अधिक जरूरत से ज्यादा मत खिलाइए, नहीं तरह तरह की बीमारी होंगी। मिर्च मसाले और चाय कॉफी ये घर में ज्यादा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप खाएंगे तो बच्चा भी खाएगा। तो इस तरह से, और जो हमारी कमाई है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह से आपका वो हो गया। अब चूड़ा कर्म संस्कार मतलब मुंडन संस्कार, ये किस लिए कराया जाता है? ये बच्चे के अंदर कई जन्मों के जो कुसंस्कार होते हैं, अवांछनीय संस्कार होते हैं, वो हटाए जाते हैं, और मनुष्यता के संस्कार, आदर्शों के संस्कार स्थापित करने के लिए। ये किसी तीर्थ स्थल या देव स्थान पे क्यों करते हैं? आप कहीं किसी मंदिर में जाते हैं, कहीं जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ के दिव्य वातावरण में जो सूक्ष्म सत्ता का लाभ है वो भी प्राप्त होता है। सबसे पहले मस्तिष्क पर लेपन करते हैं दूध, दही और घी का। ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये स्नेह का प्रतीक होता है, प्रेम का प्रतीक होता है। तो इसलिए इसको लेपन करते हैं कि उसके मन में प्रेम आए, प्यार आए, स्नेह आए, ऐसी भावना से लेपन करते हैं। और वो उसकी जो मतलब वो संकीर्ण स्व अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए, जैसे गऊ के ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरह से गऊ के समान वो दूसरों के लिए, इवन उसका गोबर, उसका यूरिन, उसका खाल, हर चीज इस्तेमाल हो जाता है। तो हमारा बच्चा भी ऐसे ही अपने जीवन को ना केवल अपने लिए जिए बल्कि दूसरों के लिए भी वो कुछ कर सके। उसके बाद तीन उसको कलावा और उससे कुश से बांधे जाते हैं। बाल को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, और ये कलावा कुश जो है वो पवित्रता का प्रतीक होता है, और कलावा जो है वो मंगल भावनाओं का प्रतीक होता है। तो एक ब्रह्म ग्रंथि होती है, उसका मतलब होता है ब्रह्मा की शक्ति, रचनात्मक शक्ति। विष्णु की ग्रंथि जो होती है वो पोषण करने की शक्ति होती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 शक्तियों का ये रिप्रेजेंट करता है कि मस्तिष्क में हमारे 3 शक्तियां आए, ब्रह्मा की रचनात्मक, विष्णु की पोषण करने वाली, और शिव की अनित से अनित को खत्म करने वाली। जो उसका छुरा होता है जिससे बाल काटता है नाई, उसको भी हम संस्कारित करते हैं। ये किसका प्रतीक है? ये प्रखर विचारों का प्रतीक है। अगर कोई दुष्विचार हमारे बच्चे के अंदर आए तो वो बहुत ही प्रखर विचारों के द्वारा काट दिया जाए, इसलिए वो छुरा का पूजन भी करते हैं, बाल को काट देते हैं। कि ब्रह्म ग्रंथि क्या करती है? अगर हमारे बच्चे कोई द्वेष, दुर्भाव, ईर्ष्या की चीजें आए तो वो रचनात्मक शक्ति के द्वारा दूर हो। अगर हमारे बच्चे के अंदर हीन भावना, अपनी स्वार्थपरता आए तो वो भी दूर हो पोषण शक्ति के द्वारा। और अगर उसके अंदर कोई अशिव वृत्तियां आ रही हैं तो वो शिव शक्ति उसका नाश करे, इस भावना से उसको काट देते हैं। और मुंडन हो जाता है, उसके बाद नए नए कपड़े पहनाए जाते हैं। तो केवल विचार ही नहीं बल्कि अगर उसके स्वभाव में कोई गंदी चीज आ रही है बच्चे के अंदर तो उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। ये हमारा फोन नहीं डॉक्टर साहब का है। और मुंडन फिर खत्म हो जाता है, और फिर उसके ऊपर जो है एक स्वास्तिक या ओम लिखते हैं। ये किस लिए लिखते हैं? कि इससे बच्चा जो है के अंदर आस्तिकता के गुण आए, वो ईश्वर भक्त हो बच्चा। वो उसके अंदर जो है वो चोटी रख देते हैं कि जो है वो गायत्री मंत्र की एक कहते हैं ध्वजा है। तो गायत्री मंत्र क्या सिखाता है? उसके अंदर दूरदर्शिता है, विवेकशीलता है, सद्भावना है, रितम भरा है। तो इस भावना से उसको जो है वो एक चोटी रखते हैं। और स्वास्तिक इसलिए रखते हैं कि बच्चे के अंदर आस्तिकता के गुण आए और वो बच्चा विचार संयमी हो, उसके विचार इधर उधर गंदी चीजों में ना भागे, इस भावना से ये करते हैं।
उसके बाद विद्या आरंभ संस्कार आता है। विद्या आरंभ संस्कार, हम आप सोचते हैं बच्चों को पढ़ा लिया, लिखा लिया, डॉक्टर इंजीनियर बना दिया और पता नहीं क्या क्या बना दिया, यही बहुत है। लेकिन हमारे ऋषियों ने जो विद्या आरंभ संस्कार कराया, और यहाँ भी बहुत लोग विद्या आरंभ कराने आते हैं, वो केवल यही सोचते हैं मेरा बच्चा फिर अपने क्लास में टॉप करेगा, ये करेगा। लेकिन जो विद्या आरंभ संस्कार है वो ना केवल शिक्षा मात्र ज्ञान के लिए होता है, बल्कि जीवन के निर्माण वाली हितकारी विद्या के रूप में वो विकसित हो बच्चा, वो एक अच्छा इंसान भी बन सके, इसलिए विद्या आरंभ संस्कार कराया जाता है। उसको जीवन जीने की कला सिखाई जाती है इसके माध्यम से। तो इसमें क्या होता है, गणेश और लक्ष्मी का पूजन होता है। गणेश विद्या का मतलब कि जीवन जीने की कला का प्रतीक है। रश्मि सरस्वती जो है वो शिक्षा की प्रतीक होती हैं। तो शिक्षा सरस्वती क्या होती है, स्कूल में पढ़ाई जाती है, इतिहास, भूगोल, ये अन्य चीजें, ये हमें क्या देती है, लौकिक शक्तियां, संपत्तियां देती हैं, सुविधाएं देती हैं, प्रतिष्ठा देती है, हमें संसार में सुख साधन के सब चीज उपलब्ध होती है। कल हमने आपको बताया था ये शिक्षा की ज्ञान और ये सुख सुविधा जो थी रावण से ज्यादा किसी के पास नहीं है, और उसकी हम पुतले जलाते हैं। क्यों? क्योंकि विद्या की शक्ति उसके अंदर नहीं थी। विद्या क्या होती है उसकी, उसको उसका गणेश जी प्रतिनिधित्व, गणेश जी जो है विद्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। और विद्या का मतलब है विवेक, सद्गुणों और सद्भावों की शक्ति हमारे विचार में आए, हमारे बच्चे एक अच्छा इंसान बन सके, इसलिए जो है ये विद्या आरंभ में गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो क्या होगा, अगर मान लीजिए किसी को अभी घूस 1 करोड़ रुपया मिल रही है, और फिर बाद में क्या उसका घूस का क्या काम होगा, वो अपने बच्चों में कुछ संस्कार डालेगा, पकड़ लिए गए तो जेल चले जाएंगे, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो दूरवर्ती बड़े लाभ के लिए छोटे से प्रलोभन से बच्चा रुक जाता है और वो एक अच्छा इंसान बनता रहता है। तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन कराते हैं, फिर सरस्वती जी का कराते हैं, क्योंकि भावना प्रधान है और चतुरता जो है वो बाद की बात है। और इसमें 3 चीजों का पूजन करते हैं, दवात, कलम और पट्टी। अब ये सब तो आज इस्तेमाल नहीं होता। पेन होती है, पेंसिल होती है, और पट्टी का मतलब कॉपी होती है, दवात का मतलब पेन के अंदर जो इंक होती है। इन तीनों का पूजन करते हैं। इससे क्या शिक्षण मिलता है, 3 अधिष्ठात्री देवियां हैं इनकी, मतलब देने वाली शक्तियां। 3 अधिष्ठारी देवियां का मतलब देने वाली शक्तियां हैं। जो हमारी पेन है वो उसकी अधिष्ठात्री देवी धृति है। तो धृति का मतलब होता है अभिरुचि, मतलब अगर बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में तो फिर आप जो है बच्चे को पढ़ा नहीं सकते। तो इंटरेस्ट आपको जागृत करना पड़ेगा, चाहे आप उसको कहानी के माध्यम से या डिफरेंट माध्यम जो भी हैं, खेल के माध्यम से बच्चे में अभिरुचि पैदा करिए। हमारे यहाँ बाल संस्कार शालाएं का क्लास चलता है और सब लोग अपने अपने प्रांत में चलाते हैं, उससे बच्चों के अंदर ये अभिरुचि जागृत होती है। तो पेन का मतलब है अभिरुचि, इंटरेस्ट पैदा करना। और फिर उसके बाद जो है वो दवात का मतलब इंक का जो पूजन है, इसका मतलब इसकी जो है वो पुष्टि की अधिष्ठात्री देवी है। ये क्या बताती है कि कंसंट्रेशन, बच्चे का फोकस, अगर उसको इंटरेस्ट है बट फोकस नहीं है, कहीं और इधर उधर मन चला जाता है, तो भी वो सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए उसका कंसंट्रेशन भी बढ़े, इसलिए डिफरेंट माध्यम से जो भी आप माध्यम बना सकें, कुछ स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी हमारे यहाँ 5-7 साल के बच्चे भी ध्यान करते हैं नाद योग पे। तो इस तरह से उनका कंसंट्रेशन जब होगा, उनका इंटरेस्ट होगा। और तीसरी जो शक्ति है वो तुष्टि है। तुष्टि मतलब जो उस पे लिखती है, वो जिस पर कॉपी जो उसकी है। तुष्टि का मतलब क्या हुआ कि वो हार्ड वर्किंग हो, डेलीजेंट हो बच्चा, वो बहुत ज्यादा अभिरुचि भी है उसको और बच्चे को बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन भी है, लेकिन वो आलसी है, सो जाता है और फिर वो याद नहीं करता बार बार कि एक बार पढ़ लिया नहीं होता, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। वो डेलीजेंट बच्चा होना चाहिए, उसको हार्ड वर्किंग होना चाहिए। ये आपको सिखाना पड़ेगा, बच्चे को समझाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के वो बच्चा एक सक्सेसफुल इंसान अपने भौतिक जीवन में भी और अपने आध्यात्मिक जीवन में वो सफल होता चला जाएगा। और उसी समय गुरु पूजन भी होता है। तो गुरु पूजन कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा माता को, विष्णु पिता को और महेश मतलब गुरु। जो भी बच्चा है वो अपने गुरु का सम्मान करे, उनके पिता के समान श्रद्धा रखे और उनका जो गुरु है वो भी अपने बच्चे को
अपने बच्चे के समान स्नेह दे, सद्भाव दे, उसको ऊंचा उठाने का काम करे। इस माध्यम से गुरु पूजन भी किया जाता है और फिर अक्षर लेखन कराया जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः, वो बच्चा कॉपी पे लिखता है, और ये क्या है, ओम परमात्मा का नाम है। और इस परमात्मा का नाम जो है ये सर्वोपरि है। परमात्मा जो है वो सबसे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो हमको वो न्याय प्रिय है। जैसा हम काम करेंगे वैसा हमको फल देगा। अच्छा करेंगे अच्छा, बुरा करेंगे बुरा, सब जगह देखता है। तो हमारा बच्चा आस्तिक बने, गॉड फियरिंग हो, निरालस्य हो, संयमी हो, सदाचारी हो, विवेकवान हो, और हंसते खेलते अपना जीवन बिताए, रोते होते चैट बैग पे कैसे खुलेगा? ऐसा चैट बैग पे कैसे खुलेगा यहाँ? ऐसा हमें होता है। यहाँ तो खुलेगा ना, ये उसमें टेंशन इतने आएगा, सारे बोलते हैं कौन संस्कार साला है आपको बता दिए। ये संस्कार ये जो है है ये बढ़िया मेरा अवस्था चैट में बैग बॉक्स जाते आएगा, हैं। उसमें अटेंडेंस आएगा, बोलते तो कोई खोल डाली, लेकिन कौन सा वाला होगा? जैसे इसको खोली फिर इसको, तो इसको करना बोले, वही इसके बाद सभी कहाँ लैंग्वेजेस से आएगा? डिफरेंट। तो फिर इस तरह एक से चैट आज के संस्कार खत्म हुए। अब कल जो है आपको अन्य संस्कारों के बारे में बताया जाएगा। अब मेरी बात समाप्त होती है। ओम शांति शांति शांति। अब